बागेश्वर जिले के सुंदरढूंगा ग्लेशियर से एसडीआरएफ के जवानों ने पश्चिम बंगाल के 5 पर्यटकों के शवों को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन स्थानीय गाइड खिलाफ सिंह दानू का कोई सुराग नहीं लग पाया। ट्रैकरों के शव लेने उनके 3 परिजन भी बागेश्वर पहुंच गए हैं। बंगाल के 5 पर्यटकों के साथ एक स्थानीय गाइड खिलाफ सिंह और 4 पोर्टर खाती से सुंदरढूंगा ग्लेशियर के लिए 16 अक्टूबर को ट्रैकिंग पर निकले थे, लेकिन 17 अक्टूबर की शाम से अचानक मौसम खराब हो गया और सभी 10 लोग बर्फीली तूफान में फंस गए थे। इस दौरान 4 पोर्टर दूसरे दिन घायल अवस्था में अपनी जान बचाते हुए जातोली गाँव पहुँचे, जिन्होंने उनके साथ हुए हादसे के बारे में जानकारी दी थी। 20 तारीख को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि जो पोर्टर्स हैं 10 लोग गए थे। इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि 10 लोग गए थे, जिसमें 4 ट्रैकर जो पोर्टर्स हैं वो वापस आए। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ जो ट्रैकर्स हैं वो देवी कुंड के आसपास बताए गए। तो उसके बाद हमारा रेस्क्यू अभियान जारी रहा और एसडीआरएफ की, पुलिस की, हमारी आपदा प्रबंधन की टीम मौके के लिए रवाना हुई। 6 लोग, आज छठा दिन था, छठे दिन हमने 5 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है। हेली गया था हमारा, वहाँ रेस्क्यू हमारा अभियान चला है और हमारी जो 5 जो बंगाली हैं लोग, उनको रेस्क्यू करके कपकोट लाया गया। वहाँ उनका पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन आश्रम पद्धति जनजाति विद्यालय खटीमा के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित कार्यदायी संस्था और अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खटीमा कृषि उत्पादन मंडी में धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते हुए वहाँ रखे नमी यंत्र की गुणवत्ता को भी देखा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याएं भी सुनी और उसके निराकरण के निर्देश भी दिए। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए नरेंद्र नगर के बिमाड़ गांव के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शहीद के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि विक्रम सिंह नेगी देश रक्षा में अपनी आहुति देकर भारतीय सैन्य पराक्रम के इतिहास में अमर हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने शहीद के नाम पर गाँव में प्रवेश द्वार बनाने की भी स्वीकृति दी। मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ऐसे जवान जांबाज जो देश के लिए मर मिट गए। मरना तो हर किसी को है, ठोकर चलते चलते भी लगते हुए मर जाते हैं, नदी में जाकर मिल जाते हैं ऐसे एक्सीडेंट में, लेकिन ऐसा जो केवल देश के लिए और उन पूरी तरह बर्फीली चोटियों में अपने को गलाते हुए और अन्य दिन लड़ते हुए तो उनके साथ शहीद होकर ऐसे मरना, तो वो देश का नाम रोशन किया है। देश का ही नहीं तो उत्तराखंड का और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत थलीसैंण विकासखंड मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख धनराशि के चेक वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने राजकीय आदर्श विद्यालय थलीसैंण में नवनिर्मित कक्षाओं का भी लोकार्पण किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में संचालित होने वाली घसियारी कल्याण योजना पहाड़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार से जुड़कर ही हम पहाड़ की आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 18-19 अक्टूबर को आई भीषण आपदा से कई किसानों की खेत में खड़ी और कटी धान की फसल भी पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार या तो इन किसानों का धान पूरे दामों में खरीदे या फिर प्रत्येक किसान को 20,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि किसान का जो धान है, जो अधिकांश कटा हुआ खेत में रखा था या खड़ा था, उसके ऊपर से बाढ़ का पानी चल चुका है, धान काला पड़ चुका है और कांटे वाले उसको खरीद नहीं रहे हैं। या तो सरकार उसको खरीदे, पूरे रेट पर खरीदे और सबका खरीदे, और या फिर 20,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को जो है धान की फसल का मुआवजा दे। मंगलवार को जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित ग्राम चुकुम और सुंदरखाल क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपदा पीड़ित लोगों को हर संभव मदद दिए जाने के भी निर्देश दिए और कहा कि चुकुम गांव में करीब 40 मकान और सुंदरखाल में करीब 25 मकान आपदा की चपेट में आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को तत्काल टेंट और राशन उपलब्ध कराया गया था, लेकिन टेंट पर्याप्त न होने के चलते अब प्रशासन द्वारा अपने स्तर से इन क्षेत्रों में टेंट लगाए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
फौरी राहत के तौर पे हम लोगों ने तिरपाल वगैरह ज़रूर हम लोगों ने उपलब्ध कराएं, लेकिन वो पूरा समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने दोनों जगह पर पूरे अच्छे टेंट्स हम लोगों ने मंगाए हैं, तो आज हम लोग को बांटा है। साथ ही साथ हम लोग राशन वगैरह लगातार हम लोग बांट ही रहे हैं। लेकिन जो हम लोग देखते हैं, अगर इनके समस्या का अगर सही ढंग से समाधान हो तो सुंदरखाल वाले पहले तक शायद मान नहीं रहे थे, लेकिन अब मान रहे हैं। वो ये कि वो कह रहे हैं कि हमें विस्थापित किया जाए। वैसे चुकम वाले भी अब मान गए हैं, तो उनका जो प्रस्ताव, जो प्रपोजल पहले चल रहा था कि उनको वहाँ पे विस्थापित किया जाएगा, तो अब वो कार्रवाई शुरू होगी। आगामी 26 अक्टूबर से कांग्रेस का प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मेरा बूथ मेरा गौरव विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। हल्द्वानी में एक प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलोटिया ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देने जा रही है, जिसको देखते हुए कांग्रेस मेरा बूथ मेरा गौरव के तहत बूथ स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी। बूथ स्तर पर जो है मजबूती प्रदान करने के लिए और उनके स्वामित्व और उनको स्वायत्तता देने के लिए ये कार्यक्रम जारी किया गया है। और सरकार आने के बाद जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, सरकारी योजनाएं होंगी, उसका उन्होंने निगरानी करने के लिए बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता को स्वायत्तता देने का काम किया है। उत्तराखंड में चुनावी मौसम धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। टिकट के दावेदार लगातार सक्रिय हो गए हैं। देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी से टिकट के दावेदार और आप यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पुंडरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग जुटे। इस जनसभा में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्र कवि और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी भी पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम में जोनल प्रभारी अमित, विशाल पंचाल आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि हिमांशु पुंडरी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। हिमांशु अपना रोटी बैंक नाम की एनजीओ भी चलाते हैं। एक बार नारा लगाएंगे सारे, इंकलाब 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 इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जितने भी युवा भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, जितने भी यहाँ लोग आए हैं, और शहनाज भाई का और हमारे दिल्ली से आए हुए जो हमारे जोनल प्रभारी अमित जी का स्वागत करेंगे। देश विदेशों में गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने वाली हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला का जन्मोत्सव सप्ताह समारोह टिहरी जनपद के सीमांत कोट विशन गांव में बुजुर्गों और छात्र छात्राओं के बीच मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में ग्रामीणों और विद्यालय की छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति देकर माता मंगला का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। हंस फाउंडेशन के टिहरी संयोजक केदार बर्तवाल ने छात्रों के बीच केक काटकर और मिठाइयों के पैकेट बांटते हुए बुजुर्गों, विकलांगों को छाते और छड़ी भी वितरित किए। और हमने तय किया था कि हम इन बच्चों के बीच में माता जी के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर हम लोगों ने आज ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। बच्चों के साथ हमने केक बांटा, केक काटा और उसके बाद बच्चों को टॉफ़ी, बिस्किट्स और नमकीन, और साथ में क्योंकि चूँकि दिवाली का पर्व भी नज़दीक है, और हमने सभी बच्चों को मिठाई के डिब्बे वितरित किए और माता जी की दीर्घायु की कामना भगवान माशरनाग से की। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।